हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बेहतर होंगे। तो जो कल हमने क्लास ली थी, कल का जो हमारा प्रैक्टिस सेशन था, उसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो सभी जीवधारियों में पाया जाता है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है? सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला एक यौगिक है। क्या है? एक यौगिक है। और इसी न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है? फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस पाया जाता है। तो ये कल के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र किसका अनुसंधान केंद्र है? धान का है। तो धान का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? कटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवक से पेनिसिलिन बनाया जाता है। ठीक है, पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है। किससे पेनिसिलिन बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है। अब कवक से रिलेटेड सक्सेस स्टेप देख लेते हैं। तो सक्सेस स्टेप हमारा क्या है? जो कवक में संचित भोजन होता है उसको किस रूप में जानते हैं? तो किस रूप में जानते हैं? ग्लाइकोजिन के रूप में जानते हैं, या फिर ग्लाइकोजिन के रूप में ही क्या होता है? कवक में वो स्टोर रहता है, कवक में ही वो भोजन रहता है। किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजिन के रूप में रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य मनाया जाता है। अब इसको हम कहाँ से याद कर लेंगे? इसको हम ऐसे याद कर लेंगे जैसे कि स्वास्थ्य में भी श आ रहा है और 7 में भी श आ रहा है। ठीक है, तो 7 अप्रैल को क्या मना? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आई होप आपको ये याद रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन बम। अब ये हाइड्रोजन बम क्या है? एक हाइड्रोजन बम है जिसका आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने किया। एडवर्ड टेलर ने किसका आविष्कार किया है? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एंशियंट हिस्ट्री से। किससे? एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें देखिए, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। जो बिंदुसार था वो किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। अब इसके सक्सेस स्टेप देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्हीं के बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार था, जो कि 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। यानी कि जो बिंदुसार है उसने शासनकाल अपना कब से संभाला था? 298 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठा था, तभी से उसका शासन की शुरुआत हुई थी। अब जो यूनानी लेखक थे वो बिंदुसार को क्या बोलते थे? अमित्रोकेट से अमित्रघात के नाम से उसको बुलाते थे। जो यूनानी लेखक थे वो अमित्रोकेट या अमित्रघात के नाम से किसको बुलाते थे? बिंदुसार को बुलाते थे। और जब बिंदुसार का ही शासन था तभी एक यूनानी राजदूत आया जिसका नाम क्या था? डायमेकस था। क्या नाम था उसका? डायमेकस था। तो ये बिंदुसार थे। बिंदुसार किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, जो कि 298 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। और जो यूनानी लेखक थे बिंदुसार को अमित्रोकेट से अमित्रघात के नाम से बुलाते थे। और जो यूनानी राजदूत था तो उसका नाम क्या था? डायमेकस, जो कि बिंदुसार के शासनकाल में ही क्या हुआ था? बिंदुसार के शासनकाल में ही आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। अब इसमें देख लेते हैं, जो बाबर नामा था, यानी कि जो बाबर की बायोग्राफी थी, आत्मकथा थी, उसके लेखक कौन थे? बाबर थे। बाबर ने खुद ही अपनी आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम क्या था? बाबर नामा था। ठीक है, तो बाबर नामा के लेखक कौन है? स्वयं बाबर हैं। अब इसके सक्सेस स्टेप देख लेते हैं। जो मुगल साम्राज्य की स्थापना थी वो किसने की थी? बाबर ने ही की थी। मुगल साम्राज्य का पहला शासक कौन था? बाबर ही था, जिसने क्या किया था? 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। कहाँ पर? भारत में। अब यहाँ देख लेते हैं कैसे की थी। तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। यानी कि जो बाबर और इब्राहिम लोदी है इनके बीच युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी में युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। जिसमें किसकी पराजित हुई थी? जिसमें कौन पराजित हुआ? इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। किससे? बाबर से। बाबर ने क्या किया था? इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया। मुगल साम्राज्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, तो इसमें देखिए, बहादुर शाह था द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। यानी कि बहादुर शाह द्वितीय था। जो पहला मुगल सम्राट था वो कौन था? बाबर था। और अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय ही कौन था? अंतिम मुगल सम्राट था। यदि ये पूछा जाए कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय था। और अगर पूछा जाए कि पहला मुगल सम्राट कौन था, तो बाबर था। और बाबरनामा की रचना किसने की थी? बाबर ने की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी किसने की थी? बाबर ने की थी। किसको पराजित करके की थी? इब्राहिम लोदी को पराजित करके की थी। कब की थी? तो 21 अप्रैल 1526 को की थी। ठीक है, पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन है, कौन सा आंदोलन है? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन है? भारत छोड़ो आंदोलन है। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अब इसके सक्सेस स्टेप देख लेते हैं। जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। ठीक है, अब इसमें देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? किसने नेतृत्व किया था? तो महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। और गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। तो गांधी जी ने जो करो या मरो का नारा दिया था वो कहाँ दिया था? बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में। कहाँ दिया था? बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान में। किनको दिया था? लोगों को दिया था, करो या मरो का नारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी से, यानी कि भौतिक भूगोल से, फिजिकल ज्योग्राफी से। अब इसमें देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह देखे जाते हैं। यदि क्वेश्चन हमारा ऐसे आ जाए कि क्षुद्र ग्रह किस ग्रह के बीच या किन ग्रहों की कक्षाओं में देखे जाते हैं, तो किन ग्रहों की कक्षाओं में देखे जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में देखे जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा? तो शुक्र ग्रह ही क्या है हमारा? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। ओके, तो आज का प्रैक्टिस सेशन के टॉप 10 यहीं पे खत्म होते हैं। कल फिर मिलते हैं इसी सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच।